नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त और होस्ट अजय गुज्जर द बम्बार्ड के साथ। और आज हमारे बीच है एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और एक्टिव कार्यकर्ता जिनको राज्य सरकार द्वारा निष्कासित किया गया, क्योंकि वो पहले एक ऐसे मनोनीत कार्यकर्ता के साथ पार्षद भी थे। चलो गाइस, हम मिलते हैं अजय नारिया जी से। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं अजय हर्षनाथ नारिया, पूर्व मनोनीत पार्षद नगर पालिका लक्ष्मण। सर, आपने राजस्थान सरकार द्वारा आपको निष्कासित किया गया है, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं मनोनीत पार्षद रहा हूँ। मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। अभी पिछले जो स्थान नगर पालिका के चुनाव हुए थे उनमें चुनाव लड़ा और मैंने मेरे वार्ड से 350 वोटों के लमसम वोट लिए हैं, जबकि मेरा वार्ड है वो प्योर बीजेपी वार्ड है। उसमें अभी तक, पहले तक जब मैं चुनाव नहीं लड़ा था तब तक 20 से 30 वोट कांग्रेस को आते थे। मैंने चुनाव लड़ा तो मैंने 312 वोटों के लमसम वोट लिए हैं और उसी वजह से मुझे पार्षद के पद से 34 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। जी सर। और उसके बाद में मुझे अपने जो स्थानीय विधायक हैं उनकी तरफ से मनोनीत किया गया कि भाई 350 वोट इन्होंने इस वार्ड से लिए हैं, तो इनके पास में वोटों की ताकत है, अहमियत है, इनकी वार्ड में इज्जत है, शहर में। उस हिसाब से सर, आपने जो राजनीतिक कैरियर की शुरुआत है वो कब की और कहाँ से की? मैंने पिछले नगर पालिका के चुनाव में मेरे राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। मेरी राजनीति में इंटरेस्ट था तो मैंने पिताजी को बोला कि मेरा राजनीति में इंटरेस्ट है, मेरे को नगर पालिका के चुनाव हैं तो मेरे को पार्षद के चुनाव करने हैं। तो मेरे पिताजी ने मेरे को परमिशन दे दी कि ठीक है। मैंने चुनाव लड़ा और मैंने उसको जहाँ तक है मेरी मेहनत की, जितना मेरे को संघर्ष करना चाहिए उतना मैंने संघर्ष भी किया। सर, आपकी विचारधारा किस पार्टी से मेल खाती है? जी, अभी मेरी जो विचारधारा है वो देश हित में विचारधारा है। जो पार्टी देश हित में है, समाज हित में है, उसके साथ में मैं हूँ। और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी। और सर, जो सामने वाली विपक्षी पार्टी है जिससे आपका टकराव हो, ऐसी कोई पार्टी का नाम बताइए आप। जी, ऐसी एक ही पार्टी है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। सर, आपके और कांग्रेस में पहले आप कांग्रेस सरकार द्वारा मनोनीत किया गया, फिर आप निष्कासित हो गए, इसके पीछे सर आपका एक लगाव था, वो दूर हो गया? जो मेरा ऐसा कोई लगाव नहीं था, मेरा इस विषय में कोई लगाव नहीं है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज हित में काम करता हूँ। जो भी मेरे नगर में या मेरे समाज में या मेरे वार्ड में जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उनमें मैं आगे आता हूँ। जहाँ तक मेरे को समय रहता है मैं सब कार्य करता हूँ। मेरे वार्ड के भी मैं जहाँ तक है सभी के कार्य करवाता भी हूँ, जहाँ तक पॉसिबल है सबके कार्य आगे होकर करते हैं। सर, आपके राजनीतिक कैरियर में कोई ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा? क्योंकि राजनीतिक कैरियर में शोर है, पक्षपात होते हैं, किसी उतार चढ़ाव भी होता है, कोई बात भी हो जाती है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो अब तक के कैरियर में? जी, सभी के राजनीतिक कैरियर में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। छोटे नेता होते हैं उनके कैरियर में छोटे उतार चढ़ाव आते हैं, और जो बड़े कैरियर नेता होते हैं उनके कैरियर में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। तो ये उतार चढ़ाव वाला सिस्टम सभी के साथ में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कैरियर में छोटे उतार चढ़ाव आए, उनको मैंने मेरे हिसाब से हैंडल किया। जो बड़े नेता होते हैं वो अपने हिसाब से हैंडल करते हैं, और वैसे कोई नहीं है। सर, आपकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो विधायक जी हैं वो जो वादे करते हैं वो वादे तो इतने करते हैं कि मैं 1800 करोड़ की योजनाएं करवा दी हैं, 1800 करोड़ का विकास करवा दिया है। हकीकत में उस चीज़ को आकर के देखे तो उन्होंने कुछ एक ही कार्य किए हैं जो भी अभी अधूरे पड़े हैं, और आने वाले कार्यकाल में वो अधूरे ही रहने वाले हैं, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। जी। और सर, उसके बाद में जो आपका राजनीतिक मूव होगा वो क्या होगा, क्या आप हमारे जनता को
देखिए हमारा राजनीतिक मोह ऐसा कुछ नहीं है। और जो एक पार्षद होता है उसका कोई राजनीतिक मोह नहीं है, उसका मोह इतना ही होता है कि वो अपने वार्ड में, अपने आसपास में, नगर में, उसका एक समाज के हित में, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते उसकी वो होती है एक, कि वो समाज हित में काम करवाए, जो उसके नज़दीकी लोग हैं उनसे जुड़े रहते हैं। क्योंकि सर आप एक पार्षद के साथ साथ एक अच्छे कार्यकर्ता भी हो और एक समाज सेविक भी हो। इसी के अनुसार अगर आपका एक मूड हो गई इस पार्टी का समर्थन करेंगे तो ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा। अब जो आप बता रहे हो भारतीय जनता पार्टी, तो उनमें आपके अकॉर्डिंग क्या चेंजमेंट किया जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मजबूत हो सके? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि वो मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मजबूत रही है और भविष्य में भी वो मजबूत ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो मजबूत नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, मजबूत रहेगी और एक साथ सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो सर वैसे देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चल रही है, क्योंकि लगभग 15 विधायक की दावेदारी कर रहे हैं कि मुझे सीट चाहिए, टिकट चाहिए, तो उसमें आपकी क्या राय है? देखिए गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं है, सभी अपने अपना कार्य कर रहे हैं, सभी अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाकी जो भी एक कार्यकर्ता को केंद्रीय मंत्रिमंडल चुनेगा, सभी कार्यकर्ता उसके साथ रहेंगे, सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को लक्ष्मणगढ़ से विजय बनाएंगे। सर आपको क्या लगता है कि इस जो विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी की विजय रहेगी? इसमें 99% भारतीय जनता पार्टी की विजय रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर भारतीय जनता पार्टी में या फिर कोई अन्य दल में कोई ऐसा चहेता चेहरा जो आपको अच्छा लगे, जिसके प्रति आप कांग्रेस में विचारधारा छोड़ी हो, बीजेपी ज्वाइन की हो, इसके पीछे कारण से क्या है? देखिए काफ़ी ऐसे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में, कोई एक दो चेहरा नहीं है कि जिसके पीछे अपने क्योंकि सर बेस्ट तो एक होता है, सुना है कि मैं इस नेता के। देखिए बेस्ट सबका एक होता है, हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक मुख्य चेहरा है जो अभी पूरे देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जी जी। और सर राजस्थान लेवल पे? राजस्थान लेवल पे अपन बात करें तो अपने ओम बिरला जी हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और अगर सर लक्ष्मणगढ़ पे बात करें तो कोई आपका चहेता चेहरा? देखिए लक्ष्मणगढ़ में हमारे अभी विधायक प्रत्याशी मान लीजिए आप, या अभी टिकट की दावेदारी मान लीजिए, सुभाष जी महरिया हैं, वो भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे व्यावहारिक आदमी हैं, व्यक्तित्व है, अच्छी उनकी जान पहचान है। लक्ष्मणगढ़ ही नहीं अभी तो पूरे सीकर जिले में 8 विधानसभाओं में उनकी अच्छी पकड़ है और एक अच्छे नेता के रूप में वो आगे आए। तो सर अब जो आगे चुनाव आएंगे, पार्षद का मान है, कोई और मान लो, तो क्या आप अगली बार चुनाव लड़ोगे? ऐसी कोई अभी तक कोई ऐसा इच्छा है नहीं मेरी, बाकी जो भी पार्टी निर्णय करती है उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। बाकी तो सर अगर लड़ोगे तो आप किस पार्टी की तरफ? देखिए अभी मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ और आने वाले जो भी समय रहेगा उसी में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा, क्योंकि देश हित की पार्टी, समाज हित की पार्टी है, मेरा समर्थन हमेशा भारतीय जनता पार्टी को है। सर वर्तमान में जो कांग्रेस के हालात है वो क्या है और बीजेपी के क्या हालात है? देखिए कांग्रेस है वो बौखलाई हुई है, उनको बौखलाहट सता रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय का परचम लिए घूम रही है और 100% भारतीय जनता पार्टी विजय होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि राजस्थान में तो अलग बात है, क्योंकि एक जो अपना विधायक है डोटासरा जी, वो राजस्थान में नहीं बल्कि इंडिया में केंद्र बिंदु है लक्ष्मणगढ़, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष जी है और इसलिए सबकी निगाह है लक्ष्मणगढ़ पे रहेगी, क्योंकि एक बड़ी पावर बना रखी है, एक पावर है। क्योंकि अब उनको टक्कर देना तो हर किसी के बस की बात है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब उनकी बौखलाहट बता रही है। अभी जैसे हाल फिलहाल में उनके जो भाषण चल रहे हैं
उनमें वो एक ही शख्स का नाम लेते हैं, सुभाष जी महरिया, महरिया जी, सुभाष जी महरिया, महरिया जी। तो उनकी वो बौखलाहट बता रही है कि वो किससे टक्कर लेने जा रहे हैं। और सर कोई ऐसा पॉइंट कांग्रेस का हो जिसकी वजह से वो हार रही हो? कांग्रेस के ऐसे काफ़ी पॉइंट हैं। अभी डोटासरा जी है जो आरएसएस को बोल रहे हैं कि तेरे को बिल में बांट देंगे जी। तो ये एक राष्ट्रहित है, सामाजिक संगठन है वो। आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, आरएसएस एक राष्ट्रीय संगठन है, सामाजिक संगठन है। वो समाज हित में काम करने वाला संगठन है, देश हित में काम करने वाला संगठन है। उसके लिए आप इतनी ओछी हरकतें, ओछी बातें करते हैं तो वो शोभा नहीं देता है। और भी डोटासरा जी बोलते हैं ऐसे हो जाएगा, वैसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी बौखलाहट बता रही है। और सर आपके पास कोई ऐसा बिंदु हो जिसकी वजह से आप बोल सकते प्राउड के साथ कि भाई बीजेपी जीत सकती है, तो क्या ऐसा पॉइंट है जो आपकी भारतीय जनता पार्टी को विनर बना सके? भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी। सुभाष जी महरिया को टिकट मिलती है, हाईकमान सुभाष जी महरिया को टिकट देते हैं, तो सुभाष जी महरिया एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूरे विधानसभा में अपनी एक अच्छी पकड़ रखते हैं, उनके अच्छे वोटर हैं। बाकी सारी भारतीय जनता पार्टी एक साथ होकर के चुनाव लड़ेगी तो 100% भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। डोटासरा जी है वो अपनी बौखलाहट पहले ही बता रहे हैं, उनसे कोई विषय नहीं है। सर आप एक खुद युवा हो, हमारे जो लगभग युवा ऐड हैं हमसे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए युवा जो है उनको एक ही संदेश है कि आप में जोश है, हम युवा हैं, हमारे में जोश है, हम एक साथ मिलकर के सामाजिक हित में, समाज के हित में, नगर के हित में, देश के हित में काम करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे। एक सर जैसे कि आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, तो मतलब जैसे कि हर सरकार के पास एक पॉइंट होता है, क्योंकि सरकार जब भी बनने को सीखे तो हर पॉइंट लेके चलती है, बिजली माफ, ठीक है, शिक्षा। तो आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने ऐसा कोई पॉइंट हो जिसकी वजह से वो जीत आसानी से हो सके उनकी? देखिए ये सब चुनावी अटकलें हैं, चुनाव जीतने के नुस्खे लगा रही है। क्योंकि आपने भी एक बार पार्षद का चुनाव लिया है तो लड़ा है। जैसे ही चुनाव हो जाएंगे तो ये जो आए हैं फोन बांटना करना, बाकी आपने वीडियो काफ़ी वायरल हुए देखे होंगे, फोन से किसी को कोई मतलब नहीं है, सभी वोट मोदी जी को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो गहलोत सरकार ने जो एक तो फोन की वो निकालने की है योजना, और एक जो अपनी बिजली माफ, और उसका कोई असर पड़ेगा चुनाव पर? ऐसा कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इंदिरा रसोई काफ़ी योजना चला रखी है, इसका बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा? इसका कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। कुछ असर पड़ेगा तो उसकी जो सीटें आएंगी, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी, कुछ सीटें कांग्रेस भी लेगी, कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी भी लेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ज़्यादा सीटें लेकर के और अपनी सरकार, बाकी ये जो चुनावी अटकलें हैं, जो ये आप इसको और कुछ भी रिश्वत मान लीजिए, चुनावी रिश्वत मान लीजिए, वो सब ये करते हैं, पार्टीबाजी करते रहते हैं। अशोक जी गहलोत कुछ ज़्यादा कर रहे हैं दिखावटी काम, बाकी सब कुछ नहीं है। जी अजय जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, और हमारे जो युवा है उनको भी एक अच्छा संदेश मिला है, और क्योंकि आपने एक अजय जी रिकॉर्ड तो बना लिया आपने। देखिए युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही राजनीति है, चुनावी माहौल है, गर्मा गर्मी का माहौल भी रहता है, तो अपना जो आपसी प्रेम है, अपना जो आपसी भाईचारा है, उसको अपना हिसाब से रखिए। चुनाव है, आएंगे जाएंगे, चुनाव का काम होता है आना जाना, उसमें अपना आपसी जो प्रेम है उसको खराब ना करें, तो वो सबसे अच्छी बात। जी अजय जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। और नारिया जी, आपसे आपको मैंने एक बात बतानी है कि राज्य सरकार द्वारा निष्कासित किए गए और पहले मनोनीत किए गए इकलौते पार्षद है, ये रिकॉर्ड आपके नाम है सर। जी। और सर हम आशा करते हैं कि आप राजनीतिक लेवल में हाई हो, धीरे धीरे आप मुकाम हासिल करो। और वैसे हमारे दर्शकों को अच्छा लगा आपसे मिलके, और सर हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यार एक छोटी सी उम्र में आपने इतना कुछ कर लिया है, एक बहुत राज्य सरकार के भी नाक में दम कर दिया है, तो इसलिए
हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और सर जैसे ही आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको जरूर याद करेंगे। और इसी के साथ गाइस पहले एक काम करना आपको, अजय जी ने जो बात कही वो बात कह सकते हैं, क्या बीजेपी जीत पाएगी, क्या कांग्रेस को हरा पाएगी, क्या डोटासरा जी को चौथी बार मौका मिलेगा? आपके जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।